हाँ बेटा, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा? घड़ी वाला। रीजनिंग में घड़ी वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। वैसे तो मैं इसे एक दिन में कंप्लीट करा सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन बात करें आपको कंसेप्ट समझाना जरूरी है। आ जाओ भाई, हेडिंग डाल लो घड़ी। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्लॉक बोला जाएगा। तो आपको सामान्य जानकारी तो दे दी थी क्या मैंने कल? एक बार लिख लेना, अगर नहीं भी ली है तो एक बार वापस थोड़ा रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है बेटा? अब बात नहीं, लेकिन घड़ी में यहां तो क्या लिखता हूं मैं? 12, यहां पे 3, यहां पे 6 और यहां पे 9। घड़ी में अगर हम बात करें तो बड़े खाने कितने होते हैं सभी जानते हैं हम। आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 5, 6, 7 और 8 और कितना 9 और 10 और 11। बड़े खाने कितने होते हैं? आप यहाँ पे बड़े खाने की बात करता हूं तो बड़े खाने कितने होते हैं? 12। प्रत्येक बड़े खाने के बीच कोण की बात करता हूं तो कोण कितने होते हैं? यानी एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना कितना कोण लेके बैठा होता है? 30 डिग्री का कोण लेके बैठा होता है। घड़ी का जो एक बड़ा खाना है, यहां से अगर हम बात करें तो बड़ा खाना कितने डिग्री कोण लेके बैठा होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनता है। यहां पे अगर बात करें तो छोटे खाने कितने होते हैं? 60। घड़ी में छोटे खाने की बात की जाती है। छोटे खाने वो कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो एक छोटे खाने बराबर क्या बोलेंगे? एक छोटा खाना, एक छोटा खाना ये किसके बराबर होता है? 6 डिग्री के बराबर होता है। एक छोटा खाने बराबर क्या होता है? 6 डिग्री। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपकी जो घड़ी है, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे खाने बनाते हैं ना, यानी एक छोटे खाने की बात की जाए, इस छोटे खाने की बात की जाए, ठीक है, इस छोटे खाने की बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कितना? 6 डिग्री की बात करते हैं बेटा, ठीक है? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा है तो रेगुलर है। तो बेटा क्लास में आने के बाद फिर से मुझे जो आप जो फिर मैं बात वही करना चाहता हूँ, क्लास स्टार्ट होने के बाद बेटा अपनी रामायण अपने पास रखा करो आप, ठीक है? चले यहाँ से आगे। हाँ जी, एक तो लेट आते हो फिर जो है औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं आप लोग, ऐसा ना करें भाई, ठीक है? मेरे पास एडमिशन लेने से पहले सोच लिया करो कि ईमानदारी से अगर आपको आपको पढ़ना है तो आप लीजिए, बाकी कहीं से भी ले लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा आपको। अगर आप क्लास को क्लास के हिसाब से लेना चाहते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ही आप लीजिए, नहीं तो बेटा आप जो गलत जगह पे एडमिशन ले रहे हो आप। मैं मेहनत इसलिए बार बार मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है? मान लीजिए कल सही तरीके समझ में आया तो आप थोड़ा सा देखोगे तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं आप इससे पूछ लूं, बताइए 1 घंटे की सुई आपको बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? आप सुन गए ना? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि बता चुका हूँ, क्योंकि आपने कल भी नहीं ध्यान से देखा, अब भी ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ करोगे आप, ठीक है? चलो यहाँ से आगे बात, ये रिवाइज कर रहा हूँ आप ही के लिए, मेरे लिए नहीं। तो आते ही पहले आप इधर ध्यान देंगे भाई, ठीक है? तो यहाँ से मैं बात करना चाह रहा था, यानी एक आपके जो एक छोटे खाने बराबर कितना होता है? 6 डिग्री। अगर यहां से बात करें, आपकी बड़ी सुई होती है, बड़ी सुई में अब डायरेक्ट बात कर रहा हूं, बड़ी सुई किसकी बात कर रहा हूं? आपकी जो मिनट की सुई, मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 1 मिनट में कितने डिग्री का? एक छोटा खाना ही तो पाल करती है। एक छोटा खाना बराबर कितना? 6 डिग्री का। और अगर आपकी बात कर जाए छोटी सुई, छोटी सुई की बात करें, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? वेरी गुड, 1 मिनट में आपकी छोटी सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। कल तक जिसने क्लास नहीं भी ली, कम से कम ये रिकॉर्ड रखो आप। कल तक जिसने क्लास नहीं भी ली, कम से कम डायरेक्ट रिकॉर्ड रखो, कैसे बनता है सारा मैंने लास्ट क्लास में पूरा 1 घंटा टाइम दिया था, लेकिन ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात यहां से करते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं घड़ी में, आपको कैसा आता है? घड़ी और दिशा का आपका क्वेश्चन आता है, घड़ी और दिशा से संबंधित क्वेश्चन आता है। जनरल हम बात करते हैं, ये आपकी घड़ी होती है और इसमें अगर मैं बात करूं तो कितना कितना होता है? ये 12 होता है, ये कितना होता है? 3 होता है, ये 6 और ये कितना होता है? 9। इनकी सामान्य दिशाएं हम बात कर चुके हैं। इसको तो क्या कहूंगा? उत्तर। और इसको क्या कहूंगा? आपका दक्षिण। इसको पूरब कहूंगा, इसको पूरब, इसको पश्चिम कहने वाला हूं, इसको क्या कहने वाला? पश्चिम। सामान्य तो ये होता है, बाकी तो जो दे देता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। एक तो हम बात कर चुके हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास आपका जो है घड़ी वास्तविक समय, वास्तविक समय और कौन सा समय भी बात करता है? या तो दर्पण समय, दर्पण समय, इन दोनों का योग कितना होता है? दर्पण समय, इन दोनों का योग कितना होता है बेटा? 11:60। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, कल समझा चुका हूं सारी बातें। और एक होता है आपके पास क्या है? वास्तविक समय। और एक कौन सा होता है? आपका दर्पण जल समय, जल समय। इसमें 2 केस बनते हैं क्या? 2 केस बनते हैं। तो इन दोनों का योग कितना लिखो? एक तो कितना बताया था पहला? तो 17, 90
यानी यहां से बात करें तो एक तो 1790 था, ठीक है, और एक कौन सा था 590। ये तो किसके लिए था बड़ा समय, बड़े समय, बड़ा समय मतलब 6 बजे के बाद का, और ये किसके लिए था छोटे समय के लिए। तो दोनों केस समझा दिए थे मैंने शायद आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन जो है घड़ी में पूछा जाएगा, कौन आपको समय दे देगा, क्या पूछेगा बेटा, आपको समय दे देगा और पूछेगा दोनों सुइयों के मध्य कोण, कोण पूछेगा आपको, ठीक है। आज इसी को पढ़ेंगे हम, दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछेगा, ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या देता है, आपको क्या दे देता है कोण दे देगा, एग्जाम में कोण दे देगा, और फिर क्या पूछेगा आपको समय पूछेगा, किस समय पे ये कोण बन रहा है ये हमसे पूछेगा। और कोण कौन कौन सा देने वाला है, 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 0 डिग्री का कोण, ये तीनों कोणों पे ज्यादा चर्चा करता है। तो आज स्टार्ट कर लें क्या, ये हेडिंग डाल लीजिए, समय देख करके दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछा जाए, तो ये कंसेप्ट डीपली पढ़ने वाले हैं। हमने कल तक तो बात कर ली थी यहां तक, आज नया पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। लिखिए घड़ी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसमें लिखिए समय, समय देकर दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयां कौन कौन सी, केवल घंटे वाली और मिनट वाली, समय देकर के दोनों सुइयां, दोनों सुइयां कौन से लूंगा, एक तो आपके हॉर्स की सुई, हॉर्स घंटे वाली सुई, व मिनट की सुई, मिनट की सुई। समय देकर के आपको क्या पूछेगा एग्जाम में, घंटे की सुई और मिनट की सुई, सुइयों के मध्य कोण के बीच कोण, बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है। कोई भी समय दे देगा हमारे को, ठीक है, और हमें पूछेगा बताइए इस समय दोनों सुइयों के मध्य क्या क्या कोण होगा, ठीक है, ये बात हमारे को आनी चाहिए, ये बात हमसे आनी चाहिए भाई। चलते हैं यहां से इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे पहला मैं आपको देता हूं 7:30 बजे, कितना बज रहा बेटा 7:30 बजे, ये क्या चीज है, समय है क्या, समय दे दिया गया है। और बताइए दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण, सुइयों के मध्य कोण की बात हमसे करेगा एग्जाम में। 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होने वाला है, ये बात हमसे करने वाला है, ठीक है। क्या दे दिया, समय दे दिया, क्या आपको, आपको समय दे दिया, आपको समय दे दिया, और क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। दोनों 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा, यहाँ पे स्थिति ये बनने वाली है, ये आपकी घड़ी है, ये आपकी क्या है घड़ी है, और इसको आप क्वेश्चन के रूप में एक बार उतार लीजिए। यहाँ 12 बजता है, यहाँ क्या होता है 3, यहाँ क्या होता है 6, और यहाँ क्या बचेगा 7, और यहाँ क्या है 9, और इस तरीके से बात बताओ सुइयां कहाँ कहाँ होगी, सुइयां आपकी जो है बात करें तो यहाँ से आपको यहाँ 8 होगा, यहाँ पे 10, और यहाँ क्या है 11, यहाँ पे आपका 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे 5, ऐसे तो बनता है। 7:30 का मतलब कितना, 7:30 मिनट वगैरह तो हम बता चुके एक बार। ये आपकी जो है छोटी सुई तो किधर होगी 7 की तरफ, 7 की तरफ, 7 के ऊपर होगी थोड़ी सी आगे, 7 से आगे निकल जाती है, 7 से क्या हो जाती है आगे, यानी हमें हमेशा देखना है मिनट की सुई, मिनट की सुई तो ये तो 30 पे हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये जो 7:30 7 बजता तो यहाँ रहती है, तो 7 से आगे निकल गई क्या, ये आगे निकल जाती है, ये क्या हो जाती है आगे, ये आगे निकल जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ये स्थिति होने वाली है। और इस कंडीशन में इन दोनों सुइयों के मध्य यानी यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण है ये हमें देखना होता है, यहां से यहां तक कितने डिग्री कोण है ये हमारे को देखना है। अभी चेक करेंगे, मैं 3-4 तरीके बताने वाला हूं, जो तरीका आसान लगे उसको आप यूज करेंगे, एक क्वेश्चन में तो 3-4 तरीके बताऊंगा, फिर बाद में एक बेसिक तरीका लेके चलूंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं फ्रेम किया मैंने कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, दोनों सुइयों के मध्य, इधर देखिए भाई, दोनों सुइयों के मध्य ये कोण भी पूछ सकता है, इनके बाहर वाला कोण भी पूछ सकता है, दोनों ही आंसर सही होंगे, दोनों सुइयों के मध्य अंदर का कोण भी पूछ सकता है, बाहर का कोण भी पूछ सकता है, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा वो, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन उतार लो, मैं इसको सोल्व करना बताऊंगा, उतार लिया क्या, यानी 7:30 बजे उनके मध्य आपने किसी ने बोल दिया 45 और 45 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब फिर दूसरा देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको एक कोण आपने 45 निकाल लिया है और 45 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दोनों आंसर देखना होंगे कि दूसरा ऑप्शन क्या है, 360 में से 45 घटाएंगे, अब वो तो इस तरीके से बात करने वाले हैं, सारी बात करने वाले हैं। तो जैसे भी आप क्वेश्चन उतार लेंगे सबने, आ जाइए मेरा क्वेश्चन में वापस बात करता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है, 7:30 बजे, कितने बजे बेटा 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण,
दोनों सुइयों के मध्य कोण। एक तो है देसी जुगाड़, हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो अगर आपको आता है तो उससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देसी जुगाड़ कैसे? इधर देखिए, आपको घड़ी तो सभी को पता है ना, लेकिन उसका घड़ी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, घड़ी का कंसेप्ट आना चाहिए। और बाकी मैं सूत्रों के आधार पर बताऊंगा, बाकी किसके आधार पर बताऊंगा? सूत्रों के आधार पर बताने वाला। आपको पता है, अभी हमने डायग्राम बना भी दिया था कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका केंद्र होता है सुई का। यहाँ क्या होता है 12, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ कितना होता है आपका 6, और यहाँ कितना होता है 9। आपको जो टाइम दिया है वहां तक की बात कर लीजिए आप। यहाँ पे 7 बजेगा, ठीक है, यहाँ 7 बजेगा, यहाँ क्या होगा 8, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4, यहाँ पे। आपको पता है यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताएंगे क्या कि यहाँ कितने मिनट हो जाती है? 5। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये अगर आपको मिनट वगैरह के बारे में बात करें तो मिनट तो पकड़ लोगे आप। मैं कहूँ 43 मिनट, 43 मिनट कहाँ होगी? यहाँ पे 40, इसका मतलब यहीं कहीं 1-2 पॉइंट आगे चल के होगी क्या? ऐसे बात करेंगे आप। मिनट में बोल दूं आपको, बोल दे 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 5, 10 और 15, यानी सुई को यहाँ लाके टेक देंगे आप। आपको बोल दिया जाए 10 मिनट तो सुई कहाँ रुकेगी? 2 पे। आपको बोल दिया जाए 55 मिनट तो मिनट की सुई कहाँ रुकेगी? आपको बोल दिया जाए कि साहब 35 मिनट है तो मिनट की सुई कहाँ रुकेगी? यानी सुई को रोकना आना चाहिए देसी जुगाड़ में। आपको मिनट की सुई को रोकना आना चाहिए देसी जुगाड़ में। ठीक है, तो हमने क्या कहाँ रोका? इसमें 7:30 बजा रहा है तो मिनट कितनी दिखा रहा है? तो 30 मिनट पर आपकी जो है मिनट की सुई कहाँ आके रुकेगी? यहाँ रुक जाएगी। ये तो सुई यहाँ रुक गई। अब आना चाहिए आपकी जो अगला पॉइंट। ठीक है, अब जो है घंटे की सुई या तो इससे पीछे होगी, पीछे का मतलब इधर, या फिर इसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है। दो ही बातें होती है। ठीक है, अगर क्रॉस करके आगे निकल रही है, क्रॉस करके आगे निकल रही है तो हमें आगे निकल, इसका मतलब क्या? जुड़ रही है। और पीछे रह गई, इसका मतलब क्या? घट रही है। बस ये ध्यान रखना है। अगर मिनट की सुई से कोई सुई जो है क्रॉस करके आगे निकल गई है, इसका मतलब क्या है? जोड़ेंगे। और अगर पीछे रह गई तो इसका मतलब क्या है? घटाएंगे। उसको क्या करेंगे बेटा? घटाने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है क्या? तो यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए अब आगे बताओ। आपका 7 बजने वाली बात कर रहा हूं यहाँ पे। यहां से अगर हम बात करना चाहें 7, 7:30, 7 बज करके कितने मिनट हो गए? तो यहां से आप देखिए, ये क्या इससे आगे है क्या? तो यानी ये इससे आगे, ये इससे आगे। क्लियर है? 7 पे तो रहेगी नहीं, 7 से आगे जाएगी, 7 पे तो रहेगी नहीं, 7 से तो आगे जाने वाली। तो यहां से आप देखिए, आपका यहां इधर देखिए भाई, सब बताइए मुझे, यहां से यहां तक का कितने डिग्री कोण? ये तो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का कोण। ये तो पक्का पता है आपको, ये तो इतना तो पक्का निश्चित रूप से पता है कि 30 डिग्री का कोण है। आप मुझे बताइए कि साहब आपकी जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई, मुझे एक बताइए, पहले तो बताइए, ये आगे चली गई तो जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा। यानी 30 डिग्री तो हो गया, लेकिन ये घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये वाला कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये वो देखना मुझे एक बताइए, घंटे की सुई यहां से यहां तक यानी कितने डिग्री, कितने मिनट पार कर गई? 30 मिनट लग गए क्या इसको? यानी 30 मिनट में, 30 मिनट, ध्यान रखिए 30 मिनट आगे चली गई है, तो 30 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का बनाती है क्या? तो 30 मिनट में कितने डिग्री का? 15 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब है टेंशन खत्म। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये तो कितने डिग्री का था? 30 डिग्री। और ये कितने डिग्री का? 15 डिग्री। घंटे की सुई ने यहाँ 7 से आगे चली गई 15 डिग्री, तो बताओ टोटल कितना हो गया? 45 डिग्री। तो आपका कहेंगे 45। ये आपका देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़। ठीक है, अगर आपको घंटे की सुई से डिग्री कोण निकालना आता है तो आप डायरेक्ट बात कर जाएंगे। घंटे की सुई से अगर आपको डिग्री कोण निकालना आता है तो आप डायरेक्ट बात कर जाएंगे। भाई कर पा रहे हैं क्या? 30 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बना रही है? 15 डिग्री का। बस आपको घंटे की सुई का ही कोण देखना है और कुछ नहीं देखना। घंटे की सुई का ही कोण देखना है भाई। 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 15 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, वही आपको देखना है भाई। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है या नहीं है? चलो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां से और बात करते हैं। तो पहले इसी तरीके को प्रैक्टिस कर लें, सारे तरीके एक साथ बता दो, एक साथ बता दे, या इसका प्रैक्टिस करा दे थोड़ा सा? पहले इसका प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, चलो इस कंसेप्ट को, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं आ जाओ। अगर आपको टाइम दे दिया जाए, इधर देखिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या कहना चाह रहा हूं, बात नहीं देख कोशिश करना।
आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 4:40 बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण? 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, ये हमें बात कीजिए। 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होने वाला है? देखिए कैसे करेंगे, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। देसी जुगाड़ अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए। बात करें यहाँ पे कहां कहां बनता है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ कितना होता है 6, यहाँ कितना होता है, बस आंकड़े आपको याद होना चाहिए। ये कितना है, अपन आपका जो भी तरीका है बेटा उसको अभी साइड में रखिए। ये एक कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं 4 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे बाद में उससे कर लेना। आप पहले इसको सीखने की कोशिश करिए। आप ये 1 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 4, ये कितना है 5, ये कितना है 7, ये कितना है 8, ये कितना है आपका 10, और ये कितना है। मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूं मिनट की सुई कहां आके रुकेगी, 40 मिनट कहां होगी, ये 40 मिनट यहां आएगी, ये तो बिल्कुल सिर्फ में रुकेगी इसकी, यहां पे 40 मिनट होने वाली है, 40 मिनट यहां होने वाले। ध्यान से देखो ना मैं क्या करना चाह रहा हूं, इधर देख लो सारे बच्चे एक बार। 40 मिनट पे यहीं आके रुकेगी, कितने बजने के बाद 4 बज करके, मतलब 4 तो यहां बज जाता है क्या। अगर मैं बात करता आपसे कि 4 कहां बजने वाले, तो 4 तो यहां बजते कि सीधे सीधे, लेकिन 4 बज करके 40 मिनट तो आगे खिसकेगी थोड़ी, 4 से थोड़ा सा आगे खिसकेगी, 4 से थोड़ा सा आगे खिसकेगी, कितना मिनट आगे खिसकेगी 40 मिनट आगे खिसकेगी, 40 मिनट आगे खिसकेगी। यानी आपकी घड़ी यहां न रह करके, यहां न रह करके यहां सुई कहां आएगी, यहां आ जाएगी, 4 और 5 के मध्य आ जाएगी क्या, कितनी आगे खिसक गई 40 मिनट आगे। इसका मतलब है ये वापिस आ रहे मिनट की सुई की तरफ, मिनट की सुई की तरफ आ रही है क्या, इसका मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। मिनट की सुई को पार करके आगे चल जाते तो जोड़ता मैं, इसका मतलब है 40 मिनट घटेगा, ये क्या होगा घटना है, इसको घटाना है। किसके लिए, घंटे की सुई का कोण घटाना है। तो आप मुझे बताइए, आ जाओ इधर देख लो भाई सारे बच्चे, एक बार देख लो फिर बाद में आप करते रहना। आप मुझे एक बात बताइए, ये यहां से यहां तक 4 तक पूरा पहले काउंट करिए, कितने डिग्री कोण बन गया। कैसे काउंट करते, इनके बीच 30 डिग्री, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच कितने हो गए टोटल। अगर मैं 4 से 8 तक काउंट करता तो टोटल कितना डिग्री का 30 30 30 100। लेकिन ये थोड़ा खिसक गया क्या आगे, कौन सी सुई, घंटे की सुई, कितने मिनट 40 मिनट में 1 मिनट में आपकी हॉर्स की सुई कितने डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 40 मिनट में आपकी हॉर्स की सुई, 40 मिनट में आपकी हॉर्स की कितने डिग्री, तो 20 मिनट इसमें से घटा दीजिए, 20 मिनट आप घटा दीजिए, क्योंकि आगे खिसक गई तो बचा हुआ कोण यही कहलाएगा, यही कहलाएगा बचा कोण। ये 20 मिनट का घट जाएगा, 20 डिग्री घट जाएगा, कितना बच गया 100 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, बात समझ में आ रही कुछ, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ेगी, डायरेक्ट ही बता देंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए भाई, थोड़ी थोड़ी तो पल्ले पड़ेगी ना। ठीक है, और करते हैं बात, और करें, कोई सा भी समय ले लीजिए आप, कोई सा भी टाइम ले लीजिए। आप अगर देसी जुगाड़ को समझ गए तो बिना पेन चलाए आप आंसर दे देंगे, नहीं तो मैं अभी ट्रिक्स सूत्र बताने वाला हूँ, वो भी आपके काम का है, उससे भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जिस बच्चे की ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसने कोण वगैरह तरीके से पढ़े थे उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए सूत्र बताऊंगा मैं। ठीक है, सूत्रों में आप गलती कर देते हो कई बार याद करने में, कोई बात नहीं, उतार लिएगा इसको। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मतलब होनी तो 4 बजे से 4 से 8 यानी यहां तक की काउंट करना था, लेकिन 4 बजे थोड़ी आगे खिसक जाती है, तो जितनी खिसकी उसको घटाना पड़ेगा आपको। 40 मिनट में कितनी खिसक जाती है घंटे की सुई, 20 डिग्री खिसक जाती है, तो उसको घटाना पड़ेगा। उतार लिया। अब जैसे और क्वेश्चन करना चाहेंगे, उतार लिया भाई। जैसे मैं इसी की थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाह रहा था, आपको कोई से भी समय दे दिया, अगला क्वेश्चन मैंने मान लीजिए आपको दे दिया गया, आपको दे दिया गया 2 बज करके फिर मैंने आपको दे दिया गया 2 बज करके आपको 20 2 बज करके आपको दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे 44 मिनट दे दिया गया है, 2 बज करके 44 दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण, 2 बज करके 44 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण, 2 बज करके 44 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण।
कर लेंगे। देखिए अगर आपको थोड़ा भी कंसेप्ट आता है तो आप इसको इस तरह के सोचेंगे। कैसे सोचने वाले हैं? आपको सोचना है यहां तो कितना बचता है 12, यहां कितना बचता है 3, यहां कितना बचता है 6, यहां कितना बचता है 9। आपको पता होना चाहिए 44 मिनट कहां होती है। आपको पता होना चाहिए यहां कितना होता है 1, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 7, और यहां पे 8, यहां पे 10, और यहां पे 11। आपको पता होना चाहिए 44। देखिए बेटा अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में ये कहना चाह रहा है 2 बजे से लेकर के कहां तक काउंट करना आपको। 44 मिनट कहां होगी 2 बजे से लेकर के आपकी बात करी जाए 44 मिनट कहां होगी। यहां तो 40 हो जाएगी, 40 से आगे आपका 1 2 3 और 4, 44 यहीं तो कोई हो जाएगी कहीं। यहां तक का कौन देखना हमारे 2 बजे से लेकर के 2 बजे से लेकर के और यहां तक की बात करना चाह रहे हैं हम। यहां तक एक टोटल कौन बताओ पहले तो। आपका मतलब यह है, एग्जामिनर का मतलब है कि आपकी सुई कहां है। आपकी सुई एक तो बड़ी वाली सुई तो कहां है, छोटी वाली सुई तो 2 की तरफ है, और बड़ी वाली सुई किधर है आपकी 44 मिनट की तरफ है। बड़ी वाली सुई किधर है बेटा, बड़ी वाली सुई आपकी 44 मिनट की तरफ है। ये हॉर्स की सुई है, ये मिनट की सुई। इनके मध्य कोण कितने डिग्री का है ये कहना चाह रहा है। पहले तो आप मोटा मोटा आपको जो है जुगाड़ के अनुसार देखिए। पहले तो बताइए यहां से बताओ यहां इसके मध्य कितने डिग्री कोण, और ये और ये और इनके मध्य और इसके मध्य, और यहां तक तो काउंट कर लेंगे आप। बेटा ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक बताइए कितना, यहां तक आ गया मैं 8 तक, ये कितना डिग्री 30 30 30, ये 30, 1 2 3 4 5 6 36 18, 180 हो गया यहां तक। अब लेकिन ये 44 मिनट पे और जा रही आगे। 44 एक छोटे गाने बराबर, एक छोटे गाने पर कितने छोटे गाने 4, 4 छोटे गाने बराबर, यानी ये 24 और हो जाएगा। तो ये 24 और हो गया तो बताओ टोटल कितना डिग्री कोण बन गया। टोटल कितना 204, 204 डिग्री का कोण बना लेगी। लेकिन 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 यहां पे इधर भी तो किसके कितने किसक गई। ये जो हॉर्स की सुई है 2 बजे नहीं रहेगी। ये 44 मिनट के बीच में 44 मिनट में कितना इधर किसक गई वो भी तो देखना है। ये कितना किसकी 44 मिनट में कितना किसकी, वेरी गुड 22 डिग्री कोण आपका जो खिसक चुकी है, इसको क्या करना है घटाना है। क्यों, क्योंकि ये सुइयां 5 आ रही है खिसकने के बाद। 2 से मैं अगर 2 से यहां तक काउंट करता तो ऐसा था, तो कितना घटा दूंगा 22 डिग्री। तो बताओ कितना बचेगा 182, 182 डिग्री का कोण आएगा। ये 182 डिग्री कोण आएगा। क्यों कि आपकी जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई इतना 22 डिग्री खिसक चुकी है, 22 डिग्री खिसक चुकी है। 44 मिनट में 22 डिग्री खिसक जाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 44 मिनट में 22। तो ये आपको दिखना चाहिए था। उतार लिया कैसा है चले भाई, देसी जुगाड़ आ रहा है नहीं आ रहा। जिनके आ रहा अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। जिनके नहीं आ रहा उसके लिए और जुगाड़ है मेरे पास, ठीक है। जिनके आ रहा अच्छी बात है, और जिनके नहीं आ रहा उनके लिए और जुगाड़ है। लेकिन इससे आप जाए अगर कंसेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें। हम क्या क्या कर रहे हैं बेटा, हमें समय दिया जाता है, एग्जामिनर क्या दे रहा है समय, और हमें क्या पूछ रहे हैं कोण। हमें क्या पूछा जा रहा है कोण पूछा जा रहा है। समय आपको दे दिया जाए और कोण की गणना की जाए तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं भाई। चलो कोई सा भी समय दे दे, चले आगे बात करें आगे। अगला और लिख लीजिए भाई। अगला दे दिया गया है आपको 1 बज करके, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला जो भी नंबर का आपका उसको लिख लेना है। 1 बज करके आपको दे दिया गया है 20 मिनट, 20 मिनट 1 बज करके 20 मिनट आप लोग बनाएंगे। फिर आपको दे दिया गया, फिर आपको दे दिया गया 6 बज करके 40 मिनट, इसको आपको बनाना है। 6 बज करके कितना बनाना है 40 मिनट, इसको बनाना है। फिर आपको दे दिया गया, फिर आपको दे दिया गया 5 बज करके, 5 बज करके आपको दे दिया गया 10 मिनट, 5 बज करके 10 मिनट, इसको आपको बनाना है। फिर आपको दे दिया गया है, चलो इतना करिए आप। फिर दूसरे तरीके भी तो बताने, यही थोड़ी करना है ना। देख हाँ कितना अच्छा लगा। चलो पहले इसको तो कर लीजिए, फिर दूसरे तरीके बताएंगे आप। कोशिश तो करो आप, गलती हो जाए उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोशिश तो करो।
भाई ये देसी जुगाड़ तभी याद रहेगा जब आपको घड़ी का स्ट्रक्चर पता है, तभी आप कर पाएंगे इसे। आपको पता है घड़ी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कितना होता है 12, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ कितना होता है 6, यहाँ कितना होता है 9, और आपको ये भी पता है कि हम इनका नंबरिंग कर देते हैं तो क्या क्या आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, 7 और 8, ये 10, और ये 1:20 पर घड़ी की सुइयां कहां कहां होने वाली। एक तो आपकी एक की तरफ रहेगी। देखिए अगर हम बात करें तो मैं आपको डायग्राम में इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं। एक सुई तो कहां रहेगी आपका, एक की तरफ, एक की तरफ, और ये कौन सी सुई रहेगी, घंटे वाली सुई, और एक सुई किधर रहने वाली है, 20 मिनट कहां होगी, यहां पे आपका 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो किस पे हो जाएगी, 4 के ऊपर, यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगी। ये मिनट की सुई है, ये किसकी सुई है, ये मिनट की सुई है, और ये किसकी है, ये तो कहेंगे आप। थोड़ी देर की तुलना करिए, ये 1 से लेकर के यहां तक का तो कैलकुलेशन करना आसान है आपके लिए। 1 से लेकर, अभी मैं 1 के मानो किसका है, नहीं मैंने कुछ नहीं किसका है, देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किसका है कि ये मान लीजिए 1 पे थी और ये कितनी है 4 पे, मतलब 1 बज करके आपका 20 मिनट ऐसे तो कहलाएगा, 1 बज करके बेटा बात नहीं, 1 बज करके 20 मिनट ऐसे कहलाएगा आपका। तो यानी 1 से लेकर के, अगर मैं बिना कुछ अभी मैंने कहा ही नहीं कि साहब घंटे की सुई कैसे रही है, मैंने कुछ नहीं किसका है, मैं मान लेता हूं ये 1 पे है और किस पे है 4 पे, तो मुझे बताइए यहां कितने डिग्री कोण, 30 का, ये टोटल कितना का बन गया आपका, 90 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए, बताओ घंटे की सुई किसकी, क्या ये खिसक गई, इसका मतलब है इसको आपको घटाना पड़ेगा, ये खिसक गई, कितना खिसक गई, यहां पे आ गई, कितना मिनट, 40 या 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट खिसक गई, 20 मिनट घंटे की सुई किसकी है, कि पास आई है, किसके पास, पास आई, अगर पास आ रही है, किसके पास आ रही है, मिनट की सुई, और मिनट की सुई से दूर जाता तो जोड़ता, और मिनट की सुई के पास आ रही तो घटाना है, पास आती है, इसको मैं हटा देता हूं, पास आती है, किसके पास आती है, मिनट की सुई के पास, मिनट की सुई के पास, इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसलिए घटाना है। बताओ 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगा, 1 मिनट में घंटे की सुई, आपकी घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, आधा डिग्री, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण, तो 10 डिग्री का कोण घटा दीजिए, इसमें 80 डिग्री का कोण बनेगा दोनों, सही है क्या, नहीं नहीं बेटा, इधर ध्यान, 80 डिग्री का कोण बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, दो कोण बनने वाले हैं यहाँ पे, अब दोनों बात करिए आप, अभी तक तुमने एक ही बात करी, अब दोनों बात करी कि साहब अगर मैं यहां से बात करूं तो कितने डिग्री का, तो पीछे से बात करूं तो एक एक पॉइंट पे 360 डिग्री का बनता है, तो यानी या तो 80 बनेगा, या 360 में से आप घटा दीजिए कितना, 80, कितना बनेगा 280 बच रहा है, हाँ 280। दोनों कोण आपके ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। यानी इधर से मैं करूं तो 280, और इधर से करें तो 80, इधर से करें तो 280 और इधर से करें तो 80, दोनों कोण आपके जो है ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या आएंगे तो या लगा करके आएगा। चले आगे देखते हैं, और क्या था भाई, 6:40, 6:40 बेटा बात नहीं, ध्यान समझना चीज को, 6:40 का केस अगर आप जो डायग्राम बनाकर करना चाहते हैं तो आप जो समझेंगे, यहां तो क्या होता है 12, यहां कितना होता है 6, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितना होता है 9, और यहां कितना होता है, अब डायरेक्ट करिए आप, 40 मिनट कौन सी जगह बनेगी, 8 पे, या तो आप डायरेक्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या होता है आपका 7, और ये कितना होता है 8, तो यहाँ 6 बजे से 6 से यहाँ तक मैं डायरेक्ट सोचता हूँ 40 मिनट यहाँ होता है, तो ये कितने डिग्री कोण हो गया, मैं कुछ नहीं सोच रहा अभी कि इनके बीच क्या है, 6 से 40 मिनट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ इसके और इसके बीच में कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आप मुझे एक बात बताइए, ये सुइयां इसकी तरफ गई क्या, मिनट की सुई की तरफ, किसकी, क्या कितना, किसकी 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 20 डिग्री, और कितना बच जाएगा, ऐसे करना स्टार्ट करिए आप, यानी 40 मिनट किसके गई थी, तो मैंने ऐसे करना स्टार्ट करा, क्योंकि ये किसकेगी, ये घंटे की सुई किसकेगी इधर, मिनट की सुई की तरफ, और कितना मिनट किसके गई 40 मिनट, और 40 मिनट में डिग्री कितना
20 डिग्री, तो 20 डिग्री कम कर दीजिए, ये पूरा तो 60 डिग्री था और आपका 20 डिग्री कम कर दूं, गया भाई। 20 डिग्री अगर मैं कम कर देता हूं, 20 डिग्री अगर कम कर देता हूं तो फिर बचेगा कितना, ये 40 डिग्री का कोण बना। क्लियर हो गया क्या? ये 40 डिग्री का कोण बचेगा आपका, ठीक है। और आ जाइए, और कौन सा था कर लेंगे। चलो मैं अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर प्रैक्टिस पाऊंगा दूसरे पॉइंट पे। यहां से आप बताइए इसको, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, आपको दिखना चाहिए आत्मा की दृष्टि से। बताओ 5 कहां बचेगा, यहां तो 6 बचता है, तो 5 यहां बचेगा, यहीं बचेगा ये। और आपका 12 यहां होता है, तो 10 मिनट कहां होगी, ए पे या 2 पे, एक 2 पर हो जाएगी, ये 2 है। यहां क्या होता है 3, और यहां क्या होता है 4। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे इन दोनों की बात करूं, सुइयां ऐसे तो होगी, मिनट की सुई तो कहां होगी 2 पर, और घंटे की सुई कहां होगी 5 पर, लेकिन थोड़ी सी आगे चली जाएगी, वो बात की बात है। ये हम कल्पना करते हैं घंटे की सुई यहां थी, इनके बीच कितने डिग्री कोण, आप कहेंगे यहां 30, यहां 30 और यहां 30, टोटल कितना बताओ। ये सुइयां ध्यान, ये सुई, ये घंटे की सुई इससे दूर गई या पास आई, दूर चलेगी। 10 मिनट दूर, 10 मिनट क्या हो गई दूर, दूर गई, तो 10 मिनट में कितने डिग्री कोण, 5 डिग्री का कोण और जोड़ना पड़ेगा, 5 डिग्री का कोण और जोड़ना पड़ेगा। 90 प्लस में कितना 5, कितना हो जाएगा बताओ, आसान है क्या ये? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलो ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब है आप में 5 डिग्री का कोण क्या है, आपको और जोड़ना पड़ेगा। कर लेंगे क्या? हाँ, कोई बोलना चाह रहे हैं जोड़ दे, क्यों ऐसा कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ करेंगे क्या, जोड़ना क्यों है? देखिए बेटा, मैं फिर से बार बार यही बात कर रहा हूं, आपको जब भी कुछ कह दिया जाए तो ये देखिए, आपका 10 मिनट हो गई मान लीजिए, ये यहां से आप यहां करेंगे, आपके कितने मिनट, 5 मिनट, 5 10 मिनट में सुई यहीं आ गई। यहां से आपकी 5 बजे 5 बज करके 10, तो यानी 5 के और आपका 10 मिनट, यानी 10 मिनट यहां होती है, तो यानी यहां से आप देखिए इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में कितना गैप वो देखना है। यानी 30 और 30 डिग्री का, 90 डिग्री का तो है, लेकिन यहां से मैं ये कह रहा हूं 10 मिनट में यहीं थोड़ी रहेगी, ये आगे खिसक जाएगी 10 मिनट, यानी जो 5 से थोड़ा आगे खिसक जाती है ना, उसको काउंट करना है कि 10 मिनट में घंटे की सुई कितना मिनट, आपको कितना डिग्री कोण, 5 डिग्री कोण एक्स्ट्रा लेकर के आगे चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये नहीं खिसकेगी 10 मिनट, ये जो मिनट की सुई है ये तो यहीं रहेगी, ये फिर आगे धीरे धीरे आगे बात होती जाएगी भाई। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसका दूसरा कोण, एक कोण था आपका 95 हो गया, तो बताओ दूसरा कोण कौन सा होगा, 360 माइनस में 95 कितना हो जाएगा, 265 आ रहा है, 265 कर लेना भाई। नेक्स्ट देखिए, तो ये काफी इतना इस टाइप के क्वेश्चनों पे। अब आपको सूत्र का तरीका बताता हूं, ठीक है, आ जाइए। सबसे आसान तरीका है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, समय देकर के हमें क्या पूछा जाए, कोण पूछा जाए, समय देकर के कोण पूछा जाए। तो देखिए हम बात करना चाह रहे हैं सूत्र का तरीका, हमें पूछा जा रहा है कोण, तो कोण के लिए सूत्र क्या होगा, ये कौन सा तरीका बेटा, दूसरा तरीका। पहला तरीका तो कौन सा पढ़ा था, देसी जुगाड़। दूसरा देखिए, 60 लिखना है और हॉर्स का घंटा लिखना है, यहां पे क्या है, इसका चिन्ह का मतलब अंतर, इसका मतलब क्या है अंतर, और यहां पे आपको क्या लिखना है 11, और यहां पे क्या लिखना है मिनट, और बट्टे में क्या कर देना है 2। ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है सूत्र है, ये आपका सूत्र है। एच का मतलब क्या है, यहाँ पे समय, घंटे में आपको जो हॉर्स दे रखा है ये आपको लिखना है। ये एम का मतलब क्या है यहाँ पे मिनट, कितने मिनट कितने बजे, और ये कोण क्या है, दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब क्या है अंतर, केवल अंतर देखना है, चिन्ह नहीं देखेंगे उस कंडीशन में, केवल अंतर देखना है, चिन्ह नहीं देखना है उस कंडीशन में। इसका मतलब ये है, उतार लेंगे एक बार, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं दोनों चीजों को, अब इसमें गड़बड़ करते हैं कई बार। सूत्र तो उतार लीजिए आप, इसका मतलब केवल अंतर देखना है, केवल अंतर देखना है, चिन्ह नहीं देखना है। मतलब क्या है, अगर मैं आपको लिखता हूं, ध्यान दीजिए, 60
और ये चिन्ह लगाता हूँ आपका 40, तो बताओ कितना अंतर। वेरी गुड, कितना का अंतर आया, प्लस का या माइनस का, घटाया किसमें से आपने, 60 माइनस 40 तो करा, अंतर कितना आ रहा है, बड़े में छोटे के तो घटाते हैं तभी तो अंतर निकलता है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 40 60, बताओ अंतर कितने का है, 20 का आ रहा था, वो भी किसका, बस गई भैंस पानी में। मैं अभी क्या बोला, अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो आपको चिन्ह नहीं देखना है माइनस का आ रहा प्लस का आ रहा है। अगर मैं ऐसा लिखता 60 माइनस में 40, तब आप लिखते प्लस का कितना 20। अगर मैं लिखता आपका 40 माइनस में 60, तब आप लिखते माइनस का 20। लेकिन इसकी जगह मैं कौन सा चिन्ह लगा रहा हूं, ये, इसका मतलब होता है अंतर ही देखिए आप, चिन्ह मतलब ये आप समझ आ गई बात, अंतर ही देखना है। आप यहाँ पे माइनस का 20 नहीं लिखेंगे, केवल अंतर कितना आ रहा है बस वो देखना है, अंतर देखना होता है, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब अंतर ही देखना, कभी कोई कैलकुलेशन आए तो अंतर ही देखना है, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे इसमें, समझ आ गई क्या। चलें आगे, चलो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उतार लिया सभी ने, सूत्र याद रखना है ये वाला, ये याद कर लेंगे सूत्र, याद हो गया शायद, ठीक है बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या लिखाया था मैंने, 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, वापिस आ जाइए, 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, और उसको मैं किससे करने वाला हूं, उसको मैं करने वाला हूं सूत्र से। मेरा सूत्र क्या है, मेरा सूत्र है कोण के लिए, मेरा सूत्र है 60h, अंतर आपके कितना 11m बटे में, ये मेरा सूत्र, इससे मैं दोनों सुइयों के मध्य कोण, अब की बार मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल डायरेक्ट सूत्र से ही आंसर निकालूंगा। कितना आया था हमारा उस समय, 45 आया था, देखिए चेक करते हैं 45 आता है क्या, आ रहा, वेरी गुड। देखिए ये तो होता है, इसको तो क्या लिखेंगे आप, हॉर्स, और इसको क्या लिखेंगे, मिनट, जो भी मिनट है उसको मिनट की जगह लिखेंगे, हॉर्स की जगह ये लिखेंगे। तो 60 तो मेरे पास है, इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं 7, और मिनट की जगह 30, गुणा कर दीजिए, इनको गुणा करना है, 60 इंटू में 7, अंतर करना है केवल किसका, 11 इंटू में 30, और बटे में क्या करना है, क्या आ जाएगा आपका, कोण आ जाएगा, आपका कोण आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करिए, 7 से 42 हो गया क्या, और ये अंतर कितने का, 90 का, और 90 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो कोण कितना आ गया, आप कहेंगे 45 डिग्री का कोण, या फिर दूसरा कोण, या तो 45 आएगा आंसर, या कितना आने वाला है, वेरी गुड, कितना आने वाला है, 315 आने वाला है। ये दो आंसर आने वाले हैं आप, क्यों आए, हम बात करते हैं आपके पास, जब भी ऐसे बात करते हैं तो दोनों सुइयों के मध्य या तो इधर वाला 45 काउंट किया जाता है, या फिर जो बच गया 315 ये काउंट किया जाता है, ठीक है, आपको इस तरीके से बात आनी चाहिए। उतार लिया गया, तो सूत्र से भी कर सकते हैं आप, सूत्र से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सूत्र आपके पास एक और है, वो सदाबहार सूत्र है, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन ये सबसे आसान सूत्र है। लेकिन ये कहां लगेगा, केवल कोण के लिए लगेगा, चाहे कोई सा भी कोण निकालिए, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी, कोई घटाना उठाना नहीं, डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे आप। अब जितने भी करे थे उनको कर ले, क्या जितने भी किए थे हमने, अभी सबको चेक कर लेते हैं, मिटा देंगे उसको, ओके। आप लोग बोलते जाइए, मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था, 4 ओके धन्यवाद, और बोल दिए फटाफट, दूसरा 2 ओके धन्यवाद, अगला बोलिए, 1:20 पे दोनों सुइयों के मध्य कोण, और बताइए, 6 यही इतना कराया था, और कराया था, और बताइए, 5 हम चेक करेंगे इन सभी को, और थोड़ी सा ये थे, आ जाओ चेक करते हैं इन सभी को, इन सभी को हम सूत्र से चेक करेंगे। हमने देसी जुगाड़ तो किया ही किया था, लेकिन अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं सूत्र से। आपका सूत्र क्या है पता है आपको, आपको आपका सूत्र का पता होना चाहिए, यानी कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है मेरा, वो क्या कहता है, आप कहते हैं 60, आपके क्या हॉर्स, अंतर कितना 11 मिनट, अपोन में लिख लेंगे सूत्र, तो आप इसको कैलकुलेशन करके बताएंगे। आप बताओ, हॉर्स की जगह तो कितना लिखेंगे, हॉर्स की जगह कितना लिखने वाले हैं 4, और मिनट की जगह लिख लेंगे, ये आपका 4 था, यानी 60 इंटू में 4, और बताइए 11 इंटू में कितना 40, बटे में ये क्या निकल के आ गया, कोण,
करे कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा ये, कितना 24 हो गया क्या, 240। ये अब काम आ जाएगा, अंतर कैसे निकाला जाएगा, प्लस माइनस मत कर देना, कोई बड़ा भी आ सकता है कोई छोटा आ सकता है, केवल अंतर लेना आपको। इस समय 440 बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो बचेगा कितना 200, यानी 200 में किसका भाग देना है, 2 का। कितना डिग्री, आप कहेंगे कोण आ रहा है 100 डिग्री, कितना डिग्री, एक तो ये बच सकता है, दूसरा बताओ, या तो ये या फिर 260 डिग्री, दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि 360 में से आपको क्या घटाना है 100, उतार लीजिए। ये याद आता है कि 100 डिग्री, बस तो बस उतार लीजिए, इस तरीके की उतार लीजिए आप, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि दोनों तरीके हमारे सही है, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके अच्छे लगे, जो अच्छा लगे बाद में उससे वर्क कर लेना। अभी तो और है 2-3 तरीके, लेकिन नहीं कराऊंगा, कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, चलो ठीक है, इससे कर लो आप। उतार लिया क्या, इसको उतार लीजिए। कोण ज्ञात करने का तो सबसे अच्छा तरीका ये है, दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस ये अंतर जरूर लिख लेना कि साहब सर 440 अगर आप कैसे घटाऊं, प्लस माइनस नहीं लेना, यहाँ पे प्लस माइनस अगर आपने लगा दिया तो फिर माइनस प्लस, कोण कभी भी माइनस में नहीं आएगा, कोण माइनस में नहीं आएगा भाई। चलिए बेटा आगे, अगला देख लीजिए एक और, बता इसको भी चेक कर लेते हैं, यही तो था, बता यहाँ पे वोल्ट्स की जगह तो कितना लिखना है 2, और मिनट की जगह 44, डायल लिख दो क्या, आपका कोण क्या होने वाला है, कोण होने वाला है 60 इंटू में कितना 2, और अंतर लेंगे कितना 11 इंटू में कितना बटे में, बोले भाई कितना में से कितना घटाएंगे, 120, 484 हो गए, 484, यानी आप इसका अंतर देखेंगे 484, ये आ रहा क्या, हाँ, अब बटे में कितना आ रहा अंतर 64 आ रहा है, 300 बटे में 2 काट दीजिए, 182, 182 आपका आना चाहिए, ये तो पहला कोण, कोण फर्स्ट तो कितना आ गया 182, या फिर क्या आएगा 360 में घटा दीजिए आप, 360 में से आपको घटाना है 182, दोनों आंसर आपको हो सकते हैं, कितना बचेगा बताइए, है 97, 98 है, 178 आ रहा बेटा, 78, तो ये दोनों में से आपसे बात करी जा सकती है, उतार लीजिए आप, दोनों कोणों की कोई सा भी कोण आपको दे सकता है, एक ही कोण आपका आंसर होगा, दोनों नहीं देगा एक साथ, दोनों नहीं देगा भाई। कई बच्चे क्या करते हैं सूत्र रख लेते हैं, ये ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर कहते हैं क्वेश्चन गलत आ गया बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दोनों की बात की जा सकती है इस तरीके से। अगर आपका एक कोण आपको कितना दे दिया 182 दे दिया, 182 आपको दे दिया, तो फिर दूसरा कोण आपको 360 में से घटा करके निकालना पड़ेगा, पीछे का कोण, दोनों सुइयों के मध्य तो कोण है ये, बाकी चेक कर लेंगे क्या आप, बाकी चेक कर लेंगे। एक लास्ट इसका तरीका है, सदाभार सूत्र है, उसकी मैं बात और कर लेता हूं, एक बार आप उतार लीजिए, उतार लिया, चलो इसको भी चेक करिए, देखें इसका आंसर बता दीजिए आप मुझे, 80 आ रहा है, सभी से आ रहा है, मैं फास्ट करना चाहूंगा, यहां पे आप क्या लिखते हैं फोर्स, ये क्या है मिनट, डायरेक्ट कोण की बात करता हूं तो कोण में क्या करेंगे आप 60 इंटू में 1, अंतर करेंगे आपका कितना 11 इंटू में कितना 20 बटे में 2, 60 अंतर कितना हो जाता 220 बटे में कितना बचा 160 आ रहा है, 160, और 160 का मतलब काट लीजिए फटाफट 80 डिग्री, ये तो पहला है, दूसरा कोण 200, ये करवाया था ना हमने, या तो आपका ये आएगा या ये आएगा, या लगा के लिखना, या तो ये आएगा ऑप्शन में या ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, उतार लो। टाइम कितना बचा हमारे पास, वो भी क्या, कोई बात नहीं, एक सूत्र को जो बात कर रहे थे वो भी आपको बता देते हैं, सदाभार सूत्र है वो, लेकिन टेंशन दे सकता है आपको, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ज्यादा यूज करेंगे, इसको ज्यादा यूज करने वाले हैं। उतार लिया क्या, कोई सा भी समय दे
तो उस समय घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण आप इस तरीके से याद करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, मोस्ट रहेगा ये आपके लिए। चले बेटा एक और बता देता हूं, कई बार आप बच्चे क्या किताबों में रख लेते हो उस चीज को, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। लिखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे मिनट एम 2/11, आप यहां लिखने वाले हैं 30, और यहां है ऑर्स, प्लस माइनस आप लिखेंगे थीटा। हवा नहीं, ये सदाबहार सूत्र है, सदाबहार घड़ी के लिए सदाबहार सूत्र ही, इसको सब जगह काम लूंगा मैं, सदाबहार। हाँ, जो भी आप लिखे ना सभी जगह काम कर देगा, ऑल टाइप पे काम करेगा ये, चाहे कोण याद करने के चाहे समय याद करने के लिए, सभी जगह काम करेगा ये सूत्र। इसको यूज करना आना चाहिए आपको, इसका उपयोग करना आना चाहिए। लिख लीजिए एक बार। हाँ बेटा, इसको क्या कहेंगे, इसको मिनट लिख लीजिए इनकी चीजों को, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिनट। इसका उपयोग करना आना चाहिए बस आप। इसको क्या करेंगे, प्रथम समय, प्रथम समय यानी घंटे वाला जो समय है उसकी बात की जाए। और ये क्या चीज है, दोनों सुइयों के मध्य कोण, मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य क्या होगा, ये कोण होगा। ठीक है, और कोण हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। कोण कोण आपको क्या लेना है, हमेशा धनात्मक लेना है। आपका कोण ऋणात्मक नहीं लेना चाहिए कभी, कोण ऋणात्मक में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी सूत्र में, इसी सूत्र में यही बात आपको इंपोर्टेंट है। अगर इस सूत्र का आप यूज करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आप। तो इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं केवल। आ जाओ, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करना। मेरा एक क्वेश्चन था, सदाबहार था, 7:30। इसमें दोनों सुइयों के मध्य कोण की बात करी जाए, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा, कोण मुझे बताना है, कोण कितना बनने वाला है। सूत्र लगाएंगे कौन सा, तीसरा वाला। मिनट कितना, 2/11, क्या लिखेंगे यहाँ पे 30, और हॉर्स प्लस माइनस और थीटा, प्लस माइनस और थीटा। बताइए यहां पे मिनट की जगह तो कितना लिखूंगा 30, और हॉर्स की जगह 7, हॉर्स की जगह कितना लिखूंगा 7, लिख दीजिए। 30 तो यहां लिख दिया मैंने, 2/11। बताइए यहां पे 30 और इंटू में कितना 7। अब यहां पे ध्यान रखिए, आप प्लस लेंगे माइनस लेंगे, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर देखिए अभी तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं इस 2 को, मैं इससे भी गुणा कर दूं, ठीक है, और इससे भी गुणा करूंगा मैं, ठीक है, कर सकता हूं क्या इसको गुणा, और ये जो 11 है मैं इधर लाके इससे भी गुणा कर सकता हूं। ठीक है, क्रॉस गुणा हो जाते हैं ना, बटे में तो है ये। तो यहां से आप कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा आसान करते हैं। यहाँ पे आपका ये गुणा हो गया तो कितना हो गया, 330 हो गया क्या, इसको गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इस 7 से गुणा कर देंगे तो भाई ये तो 6 हो जाएगा, फिर इससे 7 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए 420 हो रहा है, 420 प्लस में कितना हो गया, प्लस माइनस 2 थीटा लिख दिया मैंने कहा कोण को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ऋणात्मक नहीं लोगे आप, हमेशा पॉजिटिव लेना है। अभी तक मैंने इसको यहां रखा है। अब यहां से बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखेंगे, अगर आप इधर देखिए, अगर यहां से आप इसको पॉजिटिव लेते हो, देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने प्लस माइनस लगा, बताओ ये बड़ा है या ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये 420 बड़ा है, तो आप इसको तो इधर लाओगे इसकी तरफ, और कोण को किधर ले जाओगे इधर। अगर ये कोण इधर देखिए, अगर ये कोण में माइनस का लेता हूं तो इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर ये कोण में प्लस का लेता तो इधर जाते ही, अब आपको पता करना है कि कोण किस में रखना है, किस में रखोगे आप, माइनस में। ठीक है, अब आपको पता रखना है कि ये कोण किस में रखना है, माइनस में, क्योंकि ये इधर जाएगा, मैं पक्षांतर करूंगा, तो पक्षांतर करने के बाद में पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब बताइए कितना आ जाएगा, आप करेंगे 2 थीटा प्लस में, बताइए 420 और माइनस में कितना 300, अंतर कितना आ रहा है 90 का,
और 90 का ये कितना था 2 थीटा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, वही तो आ गया। तो ये सदाबहार सूत्र है, कई जगह काम में लूंगा मैं इसको, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए आपको। थीटा को कहाँ प्लस में कहाँ माइनस में लेना है वो आपको यूज करना आना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना काफी है, कल यहाँ से आगे बात करेंगे, यानी किसी भी समय का कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके बताए, अभी और भी कई तरीके, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, इसको आपको करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। पानी पी के बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। नीचे राजस्थान जी